तो एक तरफ अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को पूरे दुनिया में पाकिस्तान और टेरर का कनेक्शन उजागर करने की कोशिश की जा रही है। सर्वदलीय एक डेलीगेशन 7 डेलीगेशन पूरे देश भर में गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। क्या यह कांग्रेस की सियासत है? क्या उसके साथ साथ जो सवाल राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच में पाकिस्तान पर भरोसा किया गया था सीज फायर के लिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी भूमिका रखेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे, अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एनडीए का पक्ष भी इस चर्चा में रखेंगे, रजत सेठी भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। 3 सवाल इस वक्त हम पूछ रहे हैं हमारे पैनल से और उसके बाद चर्चा शुरू होगी कि क्या पाकिस्तान के साथ सीज फायर में जल्दबाजी की गई। तमाम लोगों ने सवाल उठाया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह सीज फायर किया गया और जिसका जिक्र सबसे पहले अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और इसीलिए दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान के वादों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि सीज फायर के टर्म्स क्या है। सरकार के तरफ से कहा गया है कि फिलहाल सिर्फ स्थगित किया गया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन क्या सचमुच में इस सीज फायर के कुछ टर्म्स थे? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? और तीसरा अहम सवाल कि क्या सीज फायर पर आरोपों के पीछे कांग्रेस एक बार फिर सियासी चाल खेलने की कोशिश कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लेने के लिए इस तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं? शुरुआत करते हैं शहजाद पूनावाला। राहुल गांधी का ट्वीट आपने देखा, 3 सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए। पहला सवाल, आतंकवाद पर पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा करने के बाद ही सीज फायर किया गया। पाकिस्तान से पूछा गया, जो सरकार की ऑफिशियल लाइन है, कि डीजीएमओ को कांटेक्ट किया गया था, डीजीएमओ से पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई सीज फायर की, उसके बाद यह सीज फायर का फैसला किया गया। दोबारा इससे हरकत नहीं करनी चाहिए, यह भी उनको बताया गया था। क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया गया? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है साहिल जी कि जिस व्यक्ति की आपने बात की है, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक जब डीजीएमओ ने अनाउंस, तब भी उसको खून की दलाली बोला था। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयरफोर्स ने आकर बताया था, तब भी चील कौवे मरे ये बोला था। जब पुलवामा के बारे में बताया गया था किस प्रकार से किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो इनके नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है। तो इनको तो सरकार की बात छोड़ो, मोदी सरकार की बात छोड़ दीजिए, भाजपा की बात छोड़ दीजिए, इनको तो सेना पर भरोसा नहीं है। भाई, सेना को सड़क का गुंडा भी तो बोला है ना। आते हैं पाकिस्तान पर भरोसा करने की बात। देखिए, पहले तो कोई सीज फायर नहीं है। साहिल जोशी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट। आप इसीलिए राजनाथ जी हो, डीजीएमओ हो, एमईए हो, सब ने बताया है कि मैक्सिमम इसको कहा जा सकता प्रोबेशन पर है, स्टूडेंट पर प्रोबेशन लगाया गया है और फिल्म अभी बाकी है, केवल ट्रेलर दिखाया गया है। पर देखिए, बार बार कैसे अपमानित करने का एक प्रयास किया जाता है। मैं पहले आपको बताता हूं भरोसा क्या करना होता है पाकिस्तान पर। जब 26/11 हुआ, साहिल आप और मैं उससे प्रभावित थे व्यक्तिगत रूप से। एमएफएन स्टेटस देकर रखा था पाकिस्तान को। आर्मी फोर्स और एयरफोर्स ने बोला था कि अटैक कीजिए साहब मनमोहन जी, तो उन्होंने अटैक नहीं किया। बोला कैसे कर दूं पाकिस्तान पे अटैक। भरोसा करना यह होता है कि उसके बाद शर्मल शेख में जाकर बोला बलूचिस्तान में भारत का हाथ है। भरोसा यह होता है कि सियाचिन ग्लेशियर देने को तैयार थे ये पाकिस्तान को, जे सिंह जी ने उसको रोकने का काम किया। भरोसा यह होता है मणिशंकर अय्यर कटोरा लेकर गए थे कि मोदी को हटाना है, मदद कर दीजिए पाकिस्तान। भरोसा यह होता है कि बीके हरिप्रसाद का ऑफिशियल स्टेटमेंट, इट इज स्टेटेड इन द इंडिया टुडे रिपोर्ट कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी, आवर एनिमी इज बीजेपी एंड पाकिस्तान इज एनिमी ऑफ बीजेपी। और हमने जो किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो या उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या आज जो नया डॉक्ट्रिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जिसके बारे में बीकानेर क्यों गए थे प्रधानमंत्री मोदी? बगल में क्या था? नल बेस। वही नल बेस जो पाकिस्तान कह रहा था कि उसको हमने तबाह कर दिया। उससे पहले कहा गए थे प्रधानमंत्री मोदी? माता करणी के मंदिर। माता करणी वैसे मानी जाती है अवतार है हिंगलाज माता की, इसमें कोई और मतलब मत ढूंढेगा, परंतु शक्ति का स्वरूप है। तो सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं, शक्ति का स्वरूप और बारूद बनता है। तो 9 आतंकी बेस, 11 पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, किस प्रकार से 100 से अधिक आतंकी, किस प्रकार से 70 से ज्यादा मिलिट्री पाकिस्तान के पर्सनल, पहली बार न्यूक्लियर देश में घुसकर करने का काम अगर किसने किया? भारत की सेना ने। पर आखिरी 10 सेकंड लेकर अपनी बात कंप्लीट करता हूं कि ओल्ड नॉर्मल क्या है। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। ओल्ड नॉर्मल यह है साहिल जी, अभी जेनजी की भाषा में बोले, कांग्रेस पाक पगलू की तरफ बोलती है कि देखिए छुटपुट घटना थी। खड़गे जी बोलते हैं भाई,
उनके नेता गुलाम मीर बोलते थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, और आपके और मेरे परिचित विजय वड़त्तीवार बोलते हैं 15,000 का ड्रोन आया तो 15 लाख का मिसाइल क्यों छोड़ा? अरे गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था, गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल से मेरा देश अगर 1500 करोड़ की भी मिसाइल दागेगा तो मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। और मैं बताता हूं पाकिस्तान पर भरोसा क्या होता है। आखिरी 10 सेकंड साहिल भाई, ये 1991 का एग्रीमेंट, जस्ट लास्ट सेकंड, 1991 का एग्रीमेंट है जो निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया है। वैसे ये एग्रीमेंट बनाया उस सरकार ने जिसको कांग्रेस का समर्थन था, फिर वो सरकार से इन्होंने इस्तीफा ले लिया, मतलब उन्होंने अपना समर्थन ले लिया, पर इसको रेटिफाई कब किया पता है? इस पर भी बहस होगा। जो निशिकांत दुबे ये एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया जाके ट्वीट करने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी, शहजाद पूनावाला। लेकिन नहीं शहजाद जी उस पर भी चर्चा होगी। 5 सेकंड से बता दो उसमें क्या लिखा है, 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। नहीं वो ठीक है, वो पता है निशिकांत दुबे का ट्वीट सपने पड़ा है, उस पर आगे अंजना भी चर्चा करने वाली है, तो वहां पर वो मुद्दे निकलेंगे। लेकिन सवाल यहां पर सुनील राजपूत से ये है, नहीं वो पता है मुझे 91 के इसमें क्या लिखा गया था, उस पर अलग से चर्चा होने वाली है। शहजाद जरा होल्ड करिए, हम लोग ये मुद्दे पर रहते हैं फिलहाल। सुरेंद्र राजपूत, जो लग रहा है कांग्रेस बार बार जो सीज फायर पर सवाल उठा रही है, मुझे जरा आपसे एक बात पूछनी है कि क्या कांग्रेस को लग रहा था कि सीज फायर नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो 2008 के बाद अपने आप को रिस्ट्रेन क्यों किया गया? क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है। उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कहा था कि बहुत दबाव था सरकार पर कि हमला करिए पाकिस्तान पर, लेकिन रिस्ट्रेन किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज किया उस वक्त की सरकार ने। यह उस सरकार का दावा था। तो आप चाहते क्या है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था? वंस फॉर ऑल, एक बार जो भी युद्ध होना है, आर पार की लड़ाई, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं हुआ, इसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं? क्या कांग्रेस का भी डॉक्ट्रिन चेंज हो गया है? हमारा डॉक्ट्रिन तो वो डॉक्ट्रिन है साहिल भाई जो देश का डॉक्ट्रिन है, और हमारा डॉक्ट्रिन तो जब काम आता है तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान होते हैं। हमारे डॉक्ट्रिन में जो है वो इतिहास ही नहीं बदलता, भूगोल भी बदलता है, दुनिया का भूगोल बदलता है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, छोटे भाई हैं शहजाद पुरानावाला जी, अच्छे इंसान हैं, लेकिन देखिए वैचारिक रूप से कितने दरिद्र हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये तो दरिद्र नहीं थे, संगत का असर हो गया कि अब इनको अपना सीज फायर की जो घोषणा है किसी के दबाव वाली, वो बचाने के लिए इनको जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और अब तक इनको करना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है। हम तो एक बात कहते हैं कि आप मान लीजिए कि 2008 का डॉक्ट्रिन, 2009 का डॉक्ट्रिन, दबाव, ये वो, क्या हम इसकी बहस करने के लिए बैठे या हम नए भारत की बहस करने के लिए बैठे? आज की डेट में तो वो डॉक्ट्रिन नहीं है ना। आज की डेट में तो हमारा 2025 का भारत है, विकसित भारत है। 1760 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हमको अंग्रेजों ने दी थी, हमने नरेंद्र मोदी को 44 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बना करके दी ना। हमने नरेंद्र मोदी को 42 स्क्वाड्रन वाली एयरफोर्स बना करके दी ना। हमने नरेंद्र मोदी जी को 9 लाख की सेना वाला क्या नाम सैनिक, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बना करके दी ना। उसके बाद अगर कोई आदमी ये कहता है हमसे कि साहब हम इसलिए कमजोर पड़ रहे थे क्योंकि आप पहले टाइम पे आपने किया था, पहले टाइम पे आपने वो किया था इसलिए। अरे भाई, पहले टाइम पे हमने जो किया था क्या आप उसको करने के लिए आए हैं? अगर आप उसको करने के लिए आए तो छोड़ दीजिए कुर्सी, कह दीजिए कि आप कायर हैं, कह दीजिए कि आप डरपोक हैं, कह दीजिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, कह दीजिए कि जयशंकर क्या नाम अपनी बात को मुखबिरों की तरीके से पाकिस्तान में पहुंचाते हैं, कह दीजिए कि जयशंकर की जबान लड़खड़ाती है। बता दीजिए ना आप, हम कोई नहीं रोकेंगे। बता दीजिए आप कि आप उससे 10 दिन पहले अमित शाह जी संसद में ये कह रहे थे, कह रहे थे कि साहब अगर नेहरू जी ने 3 दिन और युद्ध लड़ा होता तो हमने पूरा पाकिस्तान ले लिया होता। सर 5 सेकंड, मैं दूर बैठा हूं, अब आपने शहजाद भाई को पूरा टाइम दिया, थोड़ा सा मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं इधर उधर नहीं जा रहा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अभी 10 दिन पहले अमित शाह जी कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 दिन और युद्ध लड़ा होता तो पूरा पाकिस्तान हमारे, मतलब पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में होता। आज की डेट में जब हम एडवांटेज की पोजीशन में, हम शहजाद की बात मानते हैं कि उनके एयरबेस हमने नष्ट कर दिए, हमने उनके शहजाद की बात मानते हैं पूरा सेना ने बड़े शौर्य से, पराक्रम से उन्होंने आतंकियों के बेस नष्ट कर दिए, पाकिस्तान की सेना को हमारी सेना के जवान घुटनों पर ले आए। उसके बाद हमने पीओके क्यों नहीं लिया? उसके बाद हमने बलूचिस्तान को आजाद क्यों नहीं कराया? उस समय क्या अमित शाह के मुंह में दही जम गई थी? आप बताइए हमें। और हम 2-3 चीजें और पूछना चाहते हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, पहलगांव के आतंकी हत्यारे कहां हैं?
कोई बताएगा? क्या जयशंकर के बयान से हाफिज सईद को बचने में मदद मिली या मसूद अजहर को बचने में मदद मिली? छोटा सवाल एक बार रिपीट करता हूं। जी कहते हैं सुरेंद्र जी, कभी सर सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड सर, प्लीज सर। तो अब प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कभी मोदी जी की क्या नाम कहते हैं, कभी मेरी रगों में व्यापार घूम रहा है, कभी कहते हैं मेरी रगों में सिंदूर घूम रहा है। अरे भाई, कभी अपनी रगों में खून भी घुमा लिया करो ताकि कम से कम आपको कड़े डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। आपकी रगों में व्यापार बहे या सिंदूर बहे, आपकी रगों में खून बहना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी जी के रगों में खून बह रहा था। एक पाकिस्तान के दो छोटा सवाल, एक छोटा सवाल, मुझे 10 सेकंड में आपका जवाब चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं देना, हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। सुरेंद्र जी, आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। जो मेरा ओरिजिनल सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी की यह लाइन है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था और आर पार की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच होनी चाहिए? यही आपकी लाइन है? यही आपकी लाइन है? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सीज फायर पर आप 10 तारीख से लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। स्पष्ट लाइन है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्पष्ट लाइन है कि जब हमारी सेना एडवांटेज में थी तो उस एडवांटेज का फायदा देश को लेना चाहिए था। देश को उस एडवांटेज का फायदा लेना चाहिए था। बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आपसे एक जवाब चाहेंगे, बाकी पैनल के पास में मुझे जाना है। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि 2008 के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो भाषण थे कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जे में ले लेना चाहिए, किसी पब्लिक रैली में कहा जाता है कि अगली बार सरकार आएगी तो पीओ के कब्जे में आ जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शायद उसी के लिए कांग्रेस पार्टी यहां पर आपको याद दिलाने की कोशिश करिए कि देखिए भाई, आपके पास मौका था, आप पीओ के कब्जे में ले लेते। यही सियासी चाल है, कहीं ना कहीं एक दाव खेला जा रहा है। मैं इसका जवाब देता हूं। मतलब आप ही लोगों ने जो कहा था उसका आप पर एक तरीके से उल्टाने की कोशिश की जा रही है। हाँ साहिल भाई, मैंने सवाल समझ लिया है और सुरेंद्र भाई की भी बातों को सुना है। वो उम्मीद है कि वो भी मेरी बात सुनेंगे। देखिए, खून में सिंदूर बहे या गर्म खून बहे, रगों में कम से कम नशा नहीं बहना चाहिए, क्योंकि नशा बहता है तो बहकी बहकी बातें करते हैं। अब बताइए ना कि ऑन रिकॉर्ड मनमोहन सिंह जी ने जाकर कहा था कि मुझ पर बड़ा दबाव था कि 26/11 के बाद मैं बेसिस पर हमला करूं, आतंकी कैंपों पर हमला करूं, पर मैं प्राउड हूं कि मैंने ये कोई कदम नहीं उठाया। वीडियो है, मैं चला लूंगा वो वीडियो। और उल्टा कांग्रेस के नेताओं ने तो 26/11 के बाद हिंदुत्व टेरर बोला था। ये तो अच्छा है तुकाराम ओमड़े जी ने कसाब को पकड़ लिया जिंदा, वरना वो थियरी तो विजय वड़त्तीवार ने 6 महीने पहले भी थियरी को पुश किया था। वही विजय वड़त्तीवार जो आजकल भी जो अपना ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात पे आना चाहता हूं, हमने पाकिस्तान के विषय में क्लियर कट बोला था कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी भाषा में उसको जवाब मिलना चाहिए। और वो किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या यहां पर पहली बार न्यूक्लियर पावर देश में, सोचिए, न्यूक्लियर पावर देश में घर में घुसकर बेसिस पर मारा। नूर यार खान बेस, जिस पर शाहबाज शरीफ भी मानते कि अटैक हुआ। आज तो उनके तमाम पाकिस्तानी नेता है जिनको कांग्रेस पार्टी जिनके साथ मिलते जुलते रहे वो भी मान रहे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से केवल 2-3 सवाल। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हमने सेना की तैयारी रखी थी, गजब की तैयारी थी, 1 हफ्ते का असला था, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट 9 साल नहीं खरीदे थे, ओआरओपी नहीं दिया था, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया था, और रफाल खरीदने में क्या कोताही आपने बरती थी वो तो पता ही है। और सैम मैनेक्शॉ साहब ने बोला था 1971 के बाद, उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी जी ने जो कुछ हमने मैदान पे पाया था उसको मंच पर या मेज पर खो दिया था। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर दे दिए, तब पीओके क्यों नहीं लिया? 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर दिए, तब 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं वापस ले पाए। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ साथ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, हम 40 साल पहले जाएंगे, फाइनल करा दिया, तो बहुत चीजें निकलेंगी। आखिरी बात, मेरा सवाल अभी भी सीज फायर पर है। मेरा सवाल अभी भी सीज फायर पर है। जो सवाल उठा रहे हैं उस पर हम बात करते हैं जरा प्लीज। साहिल, मेरे भाई साहिल, मैं उसी पे आ रहा हूं मेरे भाई साहिल। मैं तो, क्योंकि वो गए ना 71 में, तब मैंने जवाब दिया, मैं थोड़ी 71 उठा रहा था। पर साहिल भाई, एक बात मैं फिर से रिइटरेट कर रहा हूं आपके लिए। आप मेरी बात नहीं, चलो शहजाद पूनावाला सुन लीजिए, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। शहजाद पूनावाला की छोड़ दो, चिदम्बरम जी की तो मानते हो। चिदम्बरम जी ने बोला कि जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अब उनकी रगों में क्या खून है या उनकी रगों में क्या है, व्यापार है, ये जरा सुरेंद्र राजपूत खंगाल के बताए। सलमान खुर्शीद बोलते हैं मीडिएशन नहीं हुई, तो उनकी रगों में खून है या उनकी रगों में व्यापार है? और आखिरी बात, अब 10 सेकंड देना पड़ेगा साहिल भाई, आपका छोटा भाई हूं, सुरेंद्र का भी हूं, सुन लीजिए 10 सेकंड।
आपको पता है समझौता क्या होता साहिल भाई, है? समझौता ये होता है कि 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान को हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर किया था। आप उन्होंने कहा था कि 40 साल जैसे जाते हैं दूसरे पहले, देशों को उसके दिया, बाद फिर आप वैसे बोलते हैं मैं 10 दूंगी। सेकंड दो। पर पाकिस्तान को 40 दे साल सकते पहले हैं की क्या बात हम 10 अपना सेकंड में न्यूक्लियर नहीं खत्म टेक्नोलॉजी? होती शहजाद, आपको भी पता है। नहीं, आप जवाब तो दो, देखिए, 71 सवाल याद कर बार रहे बार थे, आकर यहां 74 पर भी आकर याद रुक रहा है। नहीं, 71, 74, 99 सब याद करना पड़ेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी सिर्फ याद करने की कोशिश कर रही है 2008 सब कीजिए से आप। लेकर 2014 तक जो बयान दिए गए, या फिर 2-3 दिन पहले के बयान दिए गए कि भाई अगर 3 दिन 2008 आ ही जाता याद तो कर लो। पीओके जीत लेते। तो अभी कांग्रेस पार्टी सवाल तो यही उठा रही है ना कि अभी अगर आपके पास 3 दिन और मिल जाते तो एक सेकंड। पीओके जीत जाते। विपक्ष तो आपको कॉर्नर में करने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब चाह रहे हैं वो। हाँ। तो हम आज की स्थिति पर बात कर लेते हैं ना। वो हाँ, चलिए मैं इसी की बात करता हूं साहिल भाई। हाँ। जो बयान अमित शाह जी का कोट किया जा रहा है पार्लियामेंट का, वो अमित शाह जी ने सैम मैनेक्शॉ को कोट किया था, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को। फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने बोला था कि जब 71 में हमारे पास इतनी डिसाइसिव एज थी तब हमने पीओके नहीं लिया। ये उनका बयान है भाई, मेरा बयान थोड़ी है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड चलिए। कश्मीर लाने की इतनी तीव्रता थी कांग्रेस में, तो 65 के युद्ध में या 71 के युद्ध में क्यों नहीं ले लिया? ले लेते ना, तभी मामला ही समाप्त करते। ठीक है, इसका मतलब अभी नहीं आ पाएगा। 65, 71 में नहीं आया तो अभी नहीं आ पाएगा ना, ऐसा है वही है साहिल ना। जी, आपको डेट और टाइम बता के लेंगे क्या? आपके चैनल पर डेट और टाइम बता के लेंगे? मैंने वो ठीक है, ये मुझे नहीं हमारा बताइए। 1994 के पार्लियामेंट का मैं तो बस कमिटमेंट यही है पूछ रहा हूं and कि we are जो committed to 65 में it। नहीं हुआ वो आगे हो पाएगा ना। चलिए ठीक है, कमिटेड टू इट। अनुराग भदौरिया, ऐसा सरकार है, अभी भी कमिटेड है। बेवजह आप हुआ लोग है। सवाल उठा रहे हैं, सुनिए, हो जाएगा। साहिल भाई, सरकार कमिटेड है, आप बेवजह सवाल उठा रहे हैं। अनुराग भदौरिया 100% कमिटेड। एक मिनट, अभी दूसरे